का ये इतिहास हमें उन शहीदों की, उन वीरांगनाओं का स्मरण दिलाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की आजादी के लिए, आतताइयों को देश से हटाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास किया था। ये महान पुनीत ऐतिहासिक पर्व जहां हमें मिष्ठान के वितरण, मधुर साजों का स्मरण दिलाता है, वहां जिन माताओं के लाल उनकी गोद में भून दिए गए और जिन बहनों के सिंदूर उस दिन पहुंच दिए गए, उनकी पीड़ा और क्रंदन का भी स्मरण दिलाता है। आज का ये दिन, जिसके लिए उर्दू के प्रसिद्ध शायर ने उसी दिन, जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था, एक शेर लिखा था कि जब जब ये आजादी आती है मुझे गम के जाम पिलाती है, जब जब ये आजादी आती है मुझे गम के जाम पिलाती है। मैं याद कर रहा हूं भारत के उस स्वातंत्र्य वीर को जिसने भारत में सबसे पहले नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। वे वीर योद्धा थे महाराष्ट्र के श्री बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने प्रथम बार राष्ट्र को नारा दिया था और मांडले जेल में महाकाव्य की स्थापना की थी। मैं याद कर रहा हूं उस वीर जिसने 22 और 23 साल की उम्र में कॉलेज, लाहौर के डीएवी कॉलेज और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते हुए सरदार भगत सिंह की, जिन्होंने 1931 में फांसी का तख्ता चूमा था। और ऐसे शहीदों को याद करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ये महान पुनीत और ऐतिहासिक कर्तव्य, ये महान और पुनीत ऐतिहासिक पर्व हमें जहां खुशियों की याद दिलाता है, उन शहीदों की याद के बिना ये महान पर्व मनाना किसी भी रूप में सार्थक न होगा। लेकिन फिर भी हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज भी भारत में जो विभाजन की स्थितियां हैं पुनः पैदा हो रही है। मैं भारत के वास्तविक इतिहास का वर्णन कर रहा हूं। भारत के लब्ध प्रतिष्ठित हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंद में अपने निबंध में जीवन और साहित्य में लिखा है कि वे साहित्य सही साहित्य नहीं है जो भारत के वास्तविक और नग्न साहित्य का चित्रण न कर सके। आज मैं बता रहा हूं कि भारत के उत्तर और पूर्वी इलाकों में आज भी विभाजन की प्रक्रिया भारत को चुनौती दे रही है। अभी आपने टीवी पर किस तरह का ये वक्तव्य सुना, ये भी इस बात का प्रमाण है कि आज भी भारत के अंदर विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं और हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। मैं अंत में केवल यही कहूंगा कि फिर भी मैं अंत में पुनः बधाई प्रस्तुत करता हूं कि हमें देश की आज़ादी के लिए जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया है, हम उनको शत-शत नमन करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि सोनलाल द्विवेदी की इन पंक्तियों के साथ में मैं अपना एक वक्तव्य समाप्त करता हूं कि मुझको आता हुआ देखकर ये चिड़ियां क्यों उड़ जाती है, मेरे सोने के पिंजड़े से इनको आता मोह नहीं, अरे दिन भर ये तिनके बीन घोंसला अपना दूर बनाती हैं। मुझको आता हुआ देखकर ये चिड़ियां क्यों उड़ जाती है। परिंदों को और पक्षियों को भी गुलामी पसंद नहीं है। भारत की इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं अंत में पुनः एक बार आपको बधाई प्रस्तुत करता हूं और मैं 3 बार जय हिंद बोलूंगा, आप उसका मुझे उत्तर देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय